वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर हमारे परम्यूटेशंस के लेक्चर्स को ही आगे बढ़ाते हुए आज का हमारे लेक्चर्स का टॉपिक है परम्यूटेशन पार्ट 6 और आज इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन जिसे हिंदी में संचय कहा जाता है। संचय तो जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा था, दो चीजें होती हैं, एक क्रमचय होता है और एक संचय होता है। तो इसमें हमने क्रमचय पहले पढ़ा, परम्यूटेशन, आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन, संचय। ठीक है, तो देखिए परम्यूटेशन जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास बहुत सारी चीजें हों तो उनमें से कुछ को लेकर या सबको लेकर हम कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, मगर यहाँ पे कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। Combination, each of the different selections made by taking some or all or a number of object irrespective of their arrangement। ठीक है, यहां पे आपको इस चीज के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। अरेंजमेंट, irrespective, ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है सिलेक्शन। ठीक है, तो ये तीन टर्म्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्बिनेशन में। सबसे पहली बात, ईच ऑफ द डिफरेंट सेलेक्शंस। सिलेक्शन मतलब चुनना। ठीक है, मेड बाय टेकिंग सम और ऑल और अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर अरेंजमेंट। उनके अरेंजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, इस तरह से हम कितनी चीजों को, कुछ को लें या सबको लें, कितने तरह से चुन सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ये सिलेक्शन होता है मतलब कि चुनना, ठीक है, इररेस्पेक्टिव और अरेंजमेंट, विन्यास। ठीक है, तो हमें केवल चुनना है, हमें विन्यास की चिंता नहीं करनी है। ऐसे कितने सिलेक्शन हम कर सकते हैं दी गई वस्तुओं में से, वो सभी सिलेक्शन के जो तरीके होते हैं वही संचय या कॉम्बिनेशन कहलाता है। चलिए एक एग्जांपल, एक उदाहरण से समझते हैं। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस फॉर्म्ड बाय ABC बाय टेकिंग 2 एट ए टाइम। आपको 3 अक्षर दिए गए हैं, A, B और C। इन तीनों अक्षरों में से कोई भी 2 अक्षर आप कितनी तरह से चुन सकते हैं। डू रिमेंबर दिस थिंग, ये वर्ड कॉम्बिनेशन है, परम्यूटेशन नहीं है। हमें उन्हें जमाना नहीं है, हमें बस उन्हें चुनना है। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए, हमारे पास 3 हैं, A, B और C। हमारे पास 3 लेटर्स हैं। हम पहले ले लेते हैं A और B, C को छोड़ देते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि हम B और C ले लेते हैं, A को छोड़ देते हैं। अब हम B को छोड़ देते हैं तो हम A और C ले लेते हैं। ठीक, नाउ डू रिमेंबर दिस थिंग दैट वी चूज 2 नंबर्स अमंग दीज 3। हमने इन 3 में से 1-2 को चुना है। ठीक है, तो AB, BC और CA। ठीक है, अब सपोज कीजिए आप कहेंगे कि आप BA भी ले सकते थे, CB भी ले सकते थे और CA भी ले सकते थे। ये हमने परम्यूटेशन में किया था, आपको याद हो तो। AB भी लिया था और BA भी लिया था। ठीक है, मगर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में अंतर क्या है? परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में अंतर यहीं पे है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर अरेंजमेंट। उनके विन्यास से हमें फर्क नहीं पड़ता, उनका विन्यास कुछ भी हो। तो चाहे आप AB लिखें चाहे BA लिखें, हमारे लिए इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों बराबर हैं। सिमिलरली ये दोनों बराबर हैं और सिमिलरली ये दोनों भी बराबर हैं। ठीक है, मतलब अगर मेरे पास 3 शब्द हैं A, B और C, तो टोटल जितने तरह से मैं उसे चुन सकता हूं वो तरीके चाहे ये हों चाहे ये हों, संख्या होगी 3। ठीक है,
अगर मैं कहता कि कितने तरह से जमा सकते हैं, कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, कितने तरह के परम्यूटेशंस बना सकते हैं, तब ये दोनों अलग अलग होते हैं। फिलहाल ये दोनों एक ही हैं, इसीलिए टोटल जमाने के तरीके, चुनने के तरीके 3 ही होंगे। अगर इसकी जगह मैं आपको 4 वर्ड दे देता और आपसे कहता है कि इनमें से कोई भी 3 चुनिए या फिर चलिए 2 ही चुनिए, तो आपके पास तरीके होते ए बी ले लो, ठीक है, ए सी ए डी, ठीक है ना। अब देखिए बी ए नहीं लेंगे, रीजन बीइंग कि ए बी लिखो या बी ए लिखो, कॉम्बिनेशन के केस में बात बराबर होती है। तो बी सी सी डी सॉरी बी डी एक सिरे से चलते हैं, ठीक है, बी डी। अब देखिए, अब मैंने यहां पे बी ए नहीं लिया है, उसका कारण मैंने आपको बताया, क्योंकि बी ए और ए बी बराबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, तो हम लेते हैं सी डी। अब मैंने सी ए भी नहीं लिया क्योंकि ये आ चुका है, और सी डी भी नहीं लिया क्योंकि ये भी आ चुका है। ये दोनों विन्यास से कोई फर्क नहीं पड़ता, सी डी और डी से चालू कुछ भी नहीं होगा। ये हुआ 3, 2 और 1, तो कुल तरीके कितने हुए? 6। तो अगर आपको ए बी सी डी 4 संख्याओं में से या 4 नंबर्स में से या फिर 4 लेटर्स में से किन्हीं 2 को चुनना है, डू रिमेंबर दिस थिंग कि आपको चुनना है, यू हैव टू सेलेक्ट नॉट अरेंज, ठीक है। तो अगर आपको किन्हीं 2 संख्याओं को चुनना है तो उनके टोटल तरीके हो सकते हैं 6, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कॉम्बिनेशन का ये वाला पार्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये तो था जो हमने सीधे सीधे बोर्ड के ऊपर मैथमेटिकली नहीं, इसको जर्नल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की, मगर आप हर बार ऐसा नहीं कर सकेंगे। हर बार आपको अगर मैं कहूँगा कि चुनना पड़ेगा, सपोज कीजिए मैंने आपको 25 प्लेयर्स आपके एक शॉर्ट लिस्टेड करके रखे क्रिकेट टीम के, और उन 25 में से मैंने आपको बोला कि 11 खिलाड़ी कितनी तरह से चुना जा सकता है, मुझे क्रिकेट टीम बनानी है। तो अब अगर मैं 25 में से 11 इस तरह से लिख के चुनने लगूंगा तो हमारे लिए संभव नहीं है, तो हमें इसे किसी ना किसी तरह से मैथमेटिकली जोड़ना पड़ता है। तो फॉर द नोटेशन लेट n and r be 2 positive integers such that 0 r n, ठीक है, मतलब r 0 से बड़ा या बराबर है और n से छोटा या बराबर है। इसका मतलब या तो आप कोई भी संख्या चुनाव में न लें या फिर आप सभी में से चुनें, ठीक है। अगर ऐसा है then combinations of r things among n things is given as NCR। अब इस NCR के अलग अलग तरह के नोटेशंस होते हैं। आप इसे NCR लिख सकते हैं या फिर NR लिख सकते हैं या फिर NR लिख सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी एक नोटेशन का यूज कर सकते हैं इनमें से, मगर सबसे जर्नल और सबसे जो फेमस इसका नोटेशन होता है वो NCR का होता है। यहाँ पे C कैपिटल है और इस C का मतलब हुआ कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन के लिए आता है, ठीक है। N कुल वस्तुओं की संख्या, R उनमें से जितनी वस्तुएं आपको जमाने के लिए, अरेंज करने के लिए लेनी है उनकी संख्या। तो ये तो हुआ मैथमेटिकल इसका नोटेशन, मगर मैथमेटिकल नोटेशन से तो मान नहीं आता ना। तो मान निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये सभी इक्वल रहते हैं, तो जो मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये होता है NCR या ब्रैकेट NR का फॉर्मूला।
n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये नोटेशन हम यूज करेंगे और इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे जब भी हमें कोई कॉम्बिनेशन निकालना होगा। आपको थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे इसके ऊपर, तो ये नोटेशन जो है ये एक चीज में अलग आ जाता है। जो परम्यूटेशन था, परम्यूटेशन के फॉर्मूले से इसे कंपेयर कीजिएगा। परम्यूटेशन के फॉर्मूले में से और इसमें केवल एक ही अंतर है कि यहाँ पे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अरेंजमेंट है, तो जितने तरह से चीजों को अरेंज किया जा सकता है उसको यहाँ पर हटा दिया गया है, संख्या में से भाग दिया गया है, इस संख्या का भाग दिया गया। और भाग देने से क्या होता है कि ये जो पार्ट है ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अरेंजमेंट ये हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, क्योंकि तो कुल संख्या में से जो अलग अलग बन रहे थे, जो ए बी और बी ए बन रहा था, तो हमने 2 का भाग दे दिया, ए बी और बी ए बन रहा था। तो ठीक है, ताकि हमें जो मिलेगा वो दोनों में से एक ही मिलेगा, ताकि हमारे पास इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अरेंजमेंट की कंडीशन जो है वो फुलफिल हो सके। ठीक है, तो ये होता है हमारा फॉर्मूला और इसी पे बेस्ड जब हम कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, वो प्रॉब्लम्स जो हमें आगे हेल्प करेंगी। चलिए स्टूडेंट्स, तो हमारा पास जो एग्जाम्पल है उससे शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल, फॉर ए क्लास, फ्रॉम ए क्लास ऑफ 12 स्टूडेंट। सबसे पहली बात जो आप मार्क करेंगे वो ये है कि कितनी संख्या है, कुल संख्या है 12 स्टूडेंट्स। 3 आर टू बी चोजन, उनमें से कितने चूज करने हैं, 3। ठीक है, तो आपने पहली चीज मार्क की 12, दूसरी चीज मार्क की 3, थर्ड चीज जो आपको मार्क करनी है वो ये चूजन। यहां पे बोला गया है चूजन, आपको चुनना है। एक 12 छात्रों की कक्षा में से 3 छात्रों को चुनना है, तो हमने 3 चीजें मार्क की। क्या क्या, एक 12, एक 3 और एक चोजन, चुनना है। ठीक है, हाउ मैनी वेज इट कैन बी डन, कितने तरह से ये कार्य किया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन अपने आप में आपको सब कुछ बताता है। करना क्या है, चोजन। चोजन मतलब कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब एनसीआर लगेगा। एनसीआर का फॉर्मूला हम सबसे पहले लिख लेते हैं। एनसीआर का क्या फॉर्मूला होता है, ये आ गया सबसे पहले एनसीआर का फॉर्मूला। ठीक है, ये एनसीआर का फॉर्मूला हो गया। जैसे हमने चोजन देखा तो हमारे दिमाग में ये सब कुछ आ जाना चाहिए। अब इस फॉर्मूले में क्या क्या आया, इस फॉर्मूले में आया एक एन और एक आर। अब हमने जो सबसे पहले मार्क किए थे वो ये 2 संख्याएं थी। अब इसमें से एन कुल संख्या कितनी है, 12, और कितने चूज करने हैं, कितने चुनने हैं, 3 हो गया 3। अब हमें क्या करना है, बस बहुत सिंपल सा काम है, हमें इसे वैल्यू को अंदर रख देना है, 12c3। अब 12c3 तो फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल r तो फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 12 माइनस 3। आ गया सारी संख्याएं। अब फैक्टोरियल 12 ऐसा का ऐसा ही लिखते हैं। अभी हमारे पास एक माइनस होने वाला है, ये फैक्टोरियल 3 और ये 12 माइनस 3 9 फैक्टोरियल 9। अब हम इस 12 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे कहां तक, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 9, तो हम 9 तक ले जाएंगे। तो फैक्टोरियल 12 को तोड़ने का तरीका आप प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं, 12 इंटू 11 फिर 10 और इसके बाद जो बचेगा वो होगा फैक्टोरियल 9 बटे फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 9। ठीक है, ये आ गया। अब इन दोनों को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा है 12 इंटू 11 इंटू 10 बटे फैक्टोरियल 3 इंटू 2। ठीक है, इंटू 1, तो 3 इंटू 2 6 हुआ, 12 से कैंसिल कर देते हैं, ये इससे कैंसिल हुआ, 2 आ गया और आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर हो गया 2 2 6। तो टोटल जो तरीके होंगे वो 220
20 तरीके होंगे जिसमें जिस तरह से आप 12 में से 3 को चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही सब किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, एक तो नंबर्स पे, दूसरा अरेंजमेंट करना है या चूज करना है, जमाना है या केवल चुनना है, तो केवल चुनना है तो C और जमाना है तो P। ठीक है, अपने दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2, 4 जेंटलमैन एंड 3 लेडीज। अगेन वही काम शुरू करते हैं, 4 जेंटलमैन और 2 लेडीज, तो टोटल मिला के हुआ 6 लोग। आर कैंडिडेट्स फॉर 2 वैकेंसीज, 2 वैकेंसीज है। अ वोटर हैज टू वोट फॉर 2 कैंडिडेट्स, एक व्यक्ति को 2 लोगों के लिए वोट करना है। ठीक है, इन हाउ मेनी वेज वन कैन कास्ट हिज वोट, इन हाउ मेनी वेज वन कैन कास्ट हिज वोट। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम इनको 3 नाम दे देते, एक मोहन, एक सोहन और एक लता, ठीक है, 3 लोग। अब अगर मैंने पहले मोहन को दिया और फिर लता को दिया, या फिर मैंने लता को दिया और मोहन को दिया, कोई फर्क पड़ेगा इस बात से? मैंने उस बैलेट बॉक्स में पहले किसका बैलेट डाला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप पहले मोहन को लें, लता को लें, या पहले लता को लें फिर मोहन को लें, एक ही बात है, क्योंकि जब वोट खुलेंगे तो सबके एक साथ काउंट होंगे। इसका मतलब कि अरेंजमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। और अगर अरेंजमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो तो चीज क्या होती है, तो चीज होती है कॉम्बिनेशन। क्या होती है? कॉम्बिनेशन या संचय। तो ये क्या है? ये है संचय का सवाल। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले तो फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है, n की वैल्यू देखते हैं। n कितना है, कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या है 4 जेंटलमैन और 2 लेडीज, मतलब टोटल हो गए 6 लोग। ठीक है, अब इसमें से कोई भी 2 को चुनना है या 2 को वोट करना है, तो R कितना हुआ? R हुआ 2। तो अब बस आपके पास दोनों संख्याएं हैं और फॉर्मूला है, आप वैल्यू रख दीजिए, n की जगह लिख दीजिए 6, R की जगह लिख दीजिए 2, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, मतलब कि 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब वही बात जो यहाँ पे कहा था, 6 के फैक्टोरियल को छोटा करना शुरू करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल अपॉन। अगर आपको अभी भी ये करने में दिक्कत आ रही हो तो प्रीवियस वीडियो जाके देखिएगा और इसको जिस तरह से लिखा जाता है उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। अब ये 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, तो बचा 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1। ठीक है, ये तो 6 इंटू 5 और 2 फैक्टोरियल हुआ 2 इंटू 1, तो ये 2 जो है वो 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा आंसर हो गया लास्टली 15। मतलब कि 4 जेंटलमैन और 2 लेडीज में से अगर आपको केवल 2 लोग चुनने हों तो उसके टोटल तरीके हो सकते हैं 15। अगर आपको चुनने हो या वोट करना हो तो उसके तरीके हो सकते हैं 15। मगर इसी की जगह अगर क्वेश्चन ये होता कि 4 जेंटलमैन और 2 लेडीज में से हमें 2 कैंडिडेट को कहीं पे बिठाना है, सिटिंग देनी है। ठीक है, अब सिटिंग में क्या होता है कि आगे कौन बैठा पीछे कौन बैठा उसका फर्क पड़ जाता है। ठीक है, आपके साथ भी होता होगा, कभी कभी आप बस में जाते होंगे तो खिड़की वाली सीट और अंदर वाली सीट, ठीक है, अलग अलग होती हैं। इसी तरह से अगर हमें भी इन्हें बिठाना होता तो उसमें फर्क पड़ जाता है। बट अभी के केस में क्योंकि केवल वोट देना था इसलिए पहले किसे वोट दिया गया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन का लेक्चर जिसमें हमने थोड़ा सा कॉम्बिनेशन के बारे में समझा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ कंबाइंड एग्जांपल्स करेंगे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के, ताकि उन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको समझ में आए कि परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है। अगर दोनों के क्वेश्चन एक साथ दिए हों तो उन दोनों क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। मैं आशा करूंगा कि आपको कॉम्बिनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो
आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।